देखो प्रश्न वाले 8.1 ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना रे? 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन उतार दे रहे। इफ तुम हिंदी वाला तो देख के उतार लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो इफ कौन ए एंड कौन बी आर एक्यूट एंगल ए सी यू टी ई acute angles A N G angles S U C H such that cos A cos B T H E N then so that angle A equal to angle B। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ देखो रे, इस बार क्वेश्चन कैसा है? सॉल्यूशन। इस बार आंसर नहीं लाना है, प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A cos B then so that वैल्यू एंगल ए और एंगल बी को तुमको इक्वल। ये क्वेश्चन देखो, अब इसको समझा रहे हैं। हाँ देखो तुम समझे ध्यान से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बोलो? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें टोटल कितने एंगल है बोलो? 3 एंगल। ठीक है, उसमें से एंगल ए और एंगल बी को, ठीक है, एक्यूट एंगल रखना है। एक्यूट एंगल बोलते हैं न्यून कोण। किसको बोलते हैं? न्यून कोण। और न्यून कोण होता है तुम्हारा 0 से लेकर 89 तक। ठीक है, 89 तक, 90 तक, और 90 तो समकोण हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ए और बी जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा होगा 0 से लेकर 89 तक, मतलब 90 तक। तो एंगल ये और ये तो उतना ही रहेगा। और सी तो जान भी करता है, बोल रहा है कि देखो जो एंगल सी है ना, नहीं दिखा है ना, ठीक नहीं दिया। उसके बाद ये तो क्वेश्चन बोला है कि एंगल ए और बी न्यून कोण और cos ए बराबर cos बी है। तो तुमको जब भी दिखा सो डेट लिखा है ना, देखो सो डेट ठीक तुम्हारा लिखा रहेगा दर्शाइए की। जब भी सुनो सो डेट रहेगा या दर्शाइए की, उसमें तुमको ये वाला खाली ला के छोड़ दो, हो गया आंसर। ठीक है, तो सुनो उसके लिए 4 को स्टेप है, चारों को लिखेगी तो ही सही होगा। 4 को स्टेप सीखना पड़ेगा तब आंसर आएगा। कितना स्टेप? 4। और ऐसा ऐसा 100 वाला बहुत क्वेश्चन आएगा, सीख करे की, दर्शाइए की। ठीक है, तो 4 स्टेप पढ़ लेंगे तो खत्म। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है गिवन, GIVEN। ठीक है, GIVEN गिवन, ऐसे डैश दे दो, चाहे तो तुम ये डेट भी लिख सकता है, गिवन डेट। पहला स्टेप। ठीक है, देखो गिवन डेट में हम लोग क्या लिखते हैं? जो जो क्वेश्चन में देगा ना वही वाला लिख देंगे। ठीक, जो जो क्वेश्चन में देगा वही वाला लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट एंगल है, तो हम लिख देते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर ACUTE एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ANGLES एंगल्स हो गया। उसके बाद और एक चीज दिया है, देखो cos A और cos B बराबर है, ये भी गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो cos A बराबर cos B। एंगल्स हो गया, यहाँ कमा लगा दिए, इसको नीचे लिख देते सबसे अच्छा। एक और चीज दिया हुआ है, दूसरा दिया है cos A बराबर है cos B पर। ये इंग्लिश मीडियम लिख लेना। अगर ये लाइन तो नहीं लिखेगा, लेकिन ये लाइन तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो हिंदी वाला लिखेगा, दिया है ऐसे। ठीक है, और हिंदी वाला उन लोग क्या लिखेगा कि कोण ए और कोण बी
न्यून कोण है। ठीक है, समझ में आया? देखो फर्स्ट में लिखना दिया है, जो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को लिखना है। ये हम देखो क्वेश्चन से लिखा है, यहाँ से छपवा दिए, देखो ये यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, एक को लिख दिए और दो को पॉइंट लिख दिए, ये दोनों दिया हुआ है। समझी? फर्स्ट में क्या लिखना जो दिया रहेगा। ठीक है, ये सत्यम लिखेगा, ये हिंदी मीडियम लिखेगा। ठीक, समझ में आया? cos A बराबर cos B। ठीक, ये लाइन इंग्लिश का, ये लाइन हिंदी का है ना? आगे देखो, एक चीज हो गया। अब देखो आता है टू प्रूफ, PROVE। टू प्रूफ इसको हिंदी में बोलते हैं, देखो सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है हमको, ये वाला सिद्ध करना है। देखो कोण ए बराबर कोण, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण। अब सुनो, ये ऐसे प्रूफ नहीं होगा, इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब कि सत्यापित करने के लिए ये कौन है। ठीक है, हमको कुछ ना, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें समकोण त्रिभुज छापना पड़ेगा कि नहीं? बिना समकोण त्रिभुज के कैसे बनेगा? तो जो समकोण त्रिभुज छापना पड़ेगा ना, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब खुद से करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन, हिंदी में बोलेंगे रचना। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, CONST, आगे शॉर्ट ही लिखेंगे, लंबा नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखना चाहेंगे तो हिंदी में बोलेंगे रचना, मतलब इसमें रचना करेंगे। ठीक, रचना करेंगे कि एक हम त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ त्रिभुज ABC, तो लिख देते हैं DRAW, ड्रॉ त्रिभुज ABC। ठीक है, एक ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ मतलब बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल, या ट्रायंगल का साइन दिए हैं ABC, एक ABC त्रिभुज बनाएंगे। उसमें देखो A और B तो न्यून कोण है ना, A और B न्यून कोण है, तो तीन को कोण होता है ना, जिसमें दो वो तो न्यून कोण है, तो समकोण कौन बोला होगा बोलो? देखो आगे, हाँ, इन विच एंगल C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल C को ही ना 90 बनाना होगा, क्योंकि A और B तो न्यून कोण है। हिंदी में कैसे लिखेंगे देखो, हाँ, एंगल C बराबर 90 डिग्री वाले AB से एक समकोण त्रिभुज वाले 90, एंगल C बराबर 90 डिग्री वाले ए समकोण त्रिभुज ABC खींचा, खींचा को बोलते ड्रॉ करना, ये हिंदी में लिखेंगे। मतलब एंगल C 90 डिग्री रखेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ABC। देखो कैसे, तो बस सिंपल से बात देखिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया, देखो ऐसे लिखेंगे तो B पे आ जा रहा है 90 डिग्री ना, तो B पे 90 डिग्री नहीं लाना है, क्योंकि A और B तो न्यून कोण है, तो C को लाना होगा, इसलिए नाम ऐसा लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे C होगा, ठीक से ये 90 डिग्री देना होगा, इसीलिए देखो लिखे एंगल C बराबर 90 डिग्री है ना, लिखे ना हिंदी वाला में भी एंगल। तो यहाँ पे ऐसे होगा ABC, इस पर उल्टा चलेगा। ठीक है, अब देखो जगह नहीं है फिलहाल, यहाँ तक नोट कर लो, हिंदी वाला हिंदी कर लो, इंग्लिश वाला इंग्लिश कर लो। टोटल बोले थे तीन चीज, एक चीज हो गया गिवेन, दो चीज हो गया टू प्रूफ, और तीन हो गया, तीन चीज हो गया कंस्ट्रक्शन। तीनों समझ में आने क्या क्या लिखना है सर? ठीक है, ये वाला सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। ठीक, बाकी सब में होगा। अब बेटा
देखो था, एक अपने से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बोले थे ना सी 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री का सामने दिख रहा है ना, वही है कर्न, जिसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। ये वाला हो गया बेस, मतलब कि आधार। ये हो गया लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, हाँ अब आता है चौथा। ठीक, क्या आता है? चौथा। चौथा तुम्हारा है प्रूफ पॉइंट। देखो पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाण। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा प्रूफ करेंगे, हमको लाना है ये वाला कोण ए बराबर कोण बी, मतलब ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, कि कोण ए और कोण बी बराबर है, यहाँ पे बराबर है ये वाला। ठीक है, ये हमको शो करना है, दिखाना है। ठीक है, इसीलिए टू प्रूफ में लिखे भी थे कि कोण ए और कोण बी हमको बराबर दिखाना है। ठीक, तो देखो बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये वाला दिया है ना, इसी से कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, देखो ये हम दो लाइन लिख दिए, हिंदी वाला ई वाला लिखे, इंग्लिश वाला ई वाला, पर दोनों में यही चीज लिखना है, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, अब देखो असल में यहाँ पे लिखना, ये वाला कहाँ से आया बोलो ना, तो गिवन, GIVEN, गिवन, हिंदी में लिख देना, दिया है। सुनो, ये वाला एक ही लाइन में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक गोटे एक लाइन में होना चाहिए। ठीक, दो लाइन पे नहीं करना। ये वाला लिखना cos ए बराबर cos बी, आदि वाला। अब ध्यान से देखो, cos का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, देखो इधर लिख दे रहे सारा। ठीक है, देखो, हाँ हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि एल ए एल लाल के ए, ऐसे भी तुम लोग लिख लेना ऊपर में कंटिन्यूअसली। कॉस देखो ये बोला पी बाय, बोलो पी बाय एच है। ठीक है, यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी पी बाय एच। ठीक है, पी को बोलते हैं बी बाय एच, अरे गलती हो, कॉस वाला लिखना था ना, बी बाई एच। ठीक, बी बाई एच, यहाँ बराबर है तो बराबर देखिए, यहाँ भी कॉस है ना, यहाँ भी बी बाई एच। ठीक, बी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक, तो ई वाला इंग्लिश वाला लिखेगा, ई वाला हिंदी वाला लिखेगा, है ना, हम दोनों साथ साथ दिखा दे रहे हैं इसीलिए सब हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अब हमको पहले पता करना होगा कि कौन आधार है और कौन कर्ण है, मतलब कौन बेस है और कौन हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए से देखो, ए से देखेंगे ना तो ई वाला बनेगा, क्या बोलो ना, हाँ मतलब ई वाला लंब बन जाएगा और ई वाला परपेंडिकुलर बनेगा। एक काम करते हैं ना, रुको, हाँ पहले देख लो, इसको बाद में करवाते हैं, हाँ फिलहाल यहाँ से देखो, इसको मिटा देंगे बाद में। देखो पहले हम बी से देखते, देखो यहाँ cos बी है, cos बी है, तो जैसे बी से देखेंगे तो ई वाला क्या बनेगा बोलो ना, बी से देखेंगे तो ई वाला लंब बनेगा, तो पहले से लंब है। ठीक है, और ई वाला आधार बनेगा कि नहीं, पहले से आधार, ई वाला कर्ण का तो करने देखो नो चेंज, तो पहले ई वाला लिख लेते हैं। ठीक है, देखो लंब यहाँ पे देखो, यह ना क्या बोलते हैं, वाला बी है, बी मतलब आधार, तो आधार मेरा ई वाला है, देखो इसको अभी लिखेंगे सी बी, या फिर बीसी भी लिख सकते हैं, चलो बीसी लिख दिए, बट्टे नहीं ऐसे लिखेंगे, बीसी, बीसी भुजा जो है वो मेरा आधार है, मतलब कि बेस है, समझ में आया रे। और कर्ण देखो ए बी, कर्ण तो नो चेंज, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर से बता देंगे, आया। फिलहाल देखो यहाँ पे देखो बी लिखा है cos बी, पहले तो देखो हम पहले cos का फॉर्मूला लिख दिए, ये वाला फॉर्मूला है। अब बी से हमको पता करना है ना कौन सा आधार है कौन कर्ण है, मतलब बी से पता करेंगे कौन बेस है और कौन हाइपोटेनियस है। तो देखो ये बी दिख रहा है, बी का जस्ट सामने वाला देखो, ई वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ई वाला लंब है और ई वाला आधार है।
हमको किसको लिखना है, लंब को लिखना है कि आधार को लिखना है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बेस, मतलब आधार को लिखना है। तो आधार में यही वाला है कि नहीं, इसका नाम क्या है, बीसी, इसीलिए बीसी लिखे। देखो बट्टे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण ये वाला जिसको बोलेंगे देखो एबी, इसीलिए एबी लिखे। समझ में? अब नाम चेंज कर देंगे इसीलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो ताकि बच्चा कंफ्यूज ना करे, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं, और इधर लंब मिटा दिए। देखो अब उल्टा पुल्टा होगा ना, इसीलिए लिखा है। देखो ध्यान से, कॉस ए दिख रहा है, ए का सामने वाला होता है लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, ई वाला लंब, ती वाला आधार, ठीक है। मतलब कि ए नहीं, आधार को बेस बोलते हैं, ठीक है, आधार को बेस बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हमको लिखना है बेस को बटे आधार, कर्ण को मतलब हाइपोटेनियस को। तो बेस देखो ये वाला हो गया कि नहीं, ए सी, क्या हो गया, ए सी, और कर्ण देखो क्या है, देखो ना ए बी है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी। कुछ समझ में आया कैसे लिखे सर? देखो ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ भी आधार बटे कर्ण ही है, लेकिन यहाँ ए से यहाँ सी से, इसीलिए मान चेंज हो गया। हम बोले थे ना दोनों कंफ्यूज करता है, बदल जाता है, अपना रूप दिखा देगा, रूप दिखा दिया। एक ही त्रिभुज है, एक ही क्वेश्चन है, फिर भी आधार अलग है और लंब अलग है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण अभी भी ए बी है, पहले भी ए बी था। समझता है? अब देखो क्या करेंगे, नियम के अनुसार ये और ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे काट सकता है, ठीक है। अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे लिख के काट के दिखा देते। देखो एसी का एसी ही लिखेंगे, बट ए बी का ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। छोड़ो ना ऐसे, ठीक है, कट गया। अब देखो कट गया तो क्या बचा, ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर का एसी बचा, नीचे वाला कट गया ना, और यहाँ बचा बीसी, ठीक। समझ में आया? देखो यहाँ एसी बचा और यहाँ, अब सुनो ध्यान से, एक त्रिभुज का नियम है, ठीक है। ये नियम तुमको 5वां 6वां 7वां 8वां में पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो अभी बता भी देंगे, लिख कर लिखा भी देंगे। हाँ, त्रिभुज का नियम क्या है, अगर जिसकी भुजा बराबर होती है, ठीक है, जिसकी भुजा बराबर होती है उसका सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ एसी और बीसी क्या है, बोलो ना, यहाँ एसी भुजा और बीसी भुजा आपस में क्या है, बोलो बराबर है, क्योंकि बराबर का साइन है। मतलब कि एसी, ध्यान से देखो, ये वाला भुजाटो जितना लंबा है ना, ठीक है, बीसी, ये वाला भी भुजाटो बीसी, ये वाला भी भुजाटो उतना ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बराबर आया है ना। एसी और बीसी क्या बराबर, देखो एसी और बीसी आपस में क्या है, बोलो ना बराबर है। तो सुनो, अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इन लोगों का जो सामने के कोण होगा ना वो भी बराबर होगा। तो देखो एसी, ध्यान से देखो, एसी का सामने का कोण है ये वाला, मतलब कोण बी, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण बी बराबर है बीसी। देखो बीसी दिख रहा है ये वाला, इसका सामने का कोण है देखो ये वाला, पहले वैसे देखो, पहले बीसी, यहाँ बीसी लिखा हुआ है, बीसी देखें, ये भुजा का सामने का कोण देखो ये वाला है, मतलब कोण ए, इसी का हमको लिखना था कि कोण ए बराबर है कोण बी, यही हमको प्रूव करना था। पी आर ओ टी ई, देखो यही तो प्रूव करना था, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक। तो समझो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज करेगी बाद में कि कोण ए कोण बी कैसे बराबर हो गया। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे देखो लिखा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, तुम लोग को भी लिखना है, देखना देखो लिखा रहे हैं, ठीक है। पहले हिंदी वाला लिखा देते हैं, हिंदी वाला लिख लेना। देखो बराबर भुजाओं के, अच्छा से लिख देते हैं, चौक पे छोटा हूं, बराबर भुजाओं के, देखो बराबर भुजाओं के मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, के
सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ये वाला हिंदी वाला लिखेगा, ठीक। फिर 30 को लिख लो, फिर इंग्लिश वाला इसको लिखा देंगे। देखो समझ लो ध्यान से फिर से। AC देखो, AC है ये वाला ही। BC देखो, BC ये वाला है, दोनों भुजा आपस में बराबर है, मतलब EB 5 तो EB 5, EB 10 तो EB 10, EB 8 तो EB 8, ठीक है। अब इसका जो सामने का कोण है, देखो AB, देखो ध्यान से, AB देखो, सॉरी AB नहीं, यहाँ पे तो AC है ना, AC देखो ये वाला भुजा और BC ये वाला भुजा, जब भुजा दोनों सेम सेम है, 5 5 10 10 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, तो इसका सामने का कोण देखो, AC का सामने का कोण, AC भुजा है, इसका सामने का कोण देखो कोण B ये वाला, और BC है ये भुजा, इसका सामने का कोण देखो कोण A, मतलब कोण A और B भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि इसकी भुजा बराबर है। तो जिसकी भुजा बराबर हो उसका कोण बराबर होगा, और जिसकी कोण बराबर उसकी भुजा बराबर होगा। ये त्रिभुज का नियम है, गुण है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसकी हिंदी वाला लिख लो, इसको इंग्लिश वाला लिखा देंगे बाद में इसको भी, ठीक। इसको लिख लो ना एक जगह, उसके बाद मिटा के उसको लिखाएंगे, इन लोगों को छुट्टी देंगे ना। देखो रे, तुम इंग्लिश में क्या लिखेगा, देखो ध्यान से, हाँ देखो ये वाला क्या है बोलो ना, एंगल है, तो लिखेंगे देखो ANGLES, एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट, OPPOSITE, ठीक है। देखो एंगल ऑपोजिट मतलब उसका ऑपोजिट एंगल, ठीक है, उसका ऑपोजिट एंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल EQUAL इक्वल, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल SIDES, साइड्स आर, ये ARE है, ठीक है, R इक्वल EQUAL इक्वल इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल, फुल स्टॉप। इसको नोट कर लो।